21 फरवरी है मदर लैंग्वेज डे और इस दौरान मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ढाका का जो शहीद मीनार है वो। ओके, तो रेफरेंस फोटो कुछ ऐसा है, इसको ही मैं कुछ अपने तरीके से बनाने वाला हूँ। तो ड्राइंग होगा वाटर कलर से, पेपर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्रस्ट्रो 300 GSM पेपर। तो चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर ड्राइंग के लिए मैं नॉर्मल एक मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग कोई भी पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो, पर जो ड्राइंग है बहुत ही क्लीन होना चाहिए। ज़्यादा लाइन मत यूज़ करो क्योंकि वाटर कलर बहुत ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ज़्यादा लाइन होगा तो वो ग्राफाइट का जो लाइन्स है वो बाद में भी विजिबल होगा, तो वो नहीं करना है। जितना हो सके हल्का ड्रॉ करो। यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन्स है वो बहुत ही ध्यान से ड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंप्लिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेलिंग अभी मत दो। ड्राइंग की मतलब कलरिंग का टाइम वो देखा जाएगा। ड्राइंग बहुत ही सिंपल में रखो, ज़्यादा डिटेलिंग अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैं जो शेप है वो ड्रॉ कर दो सिंपली। मिडिल से मैंने ड्रॉ करना शुरू किया क्योंकि मिडिल का पोर्शन, मिडिल का जो स्तंभ है वो अगर ड्रॉ कर लिया तो दोनों साइड में जो बाकी और दो है वो मैं अच्छे से ऐसे बिठा पाऊँगा। तो वो कॉम्पोजिशन जो है वो आपको ऐसे समझ लेना है कि कितना साइज़ होगा, कितना ऊपर छोड़ना है, कितना नीचे छोड़ना है, वो आप लोगों को देख कर करना होगा। यहाँ पर A4 साइज़ के पेपर में मैंने किया है और देखो मिडिल में ऐसा है, ऊपर थोड़ा हिस्सा है और नीचे थोड़ा ज़्यादा है। अब दोनों साइड में भी बहुत ईजिली बाकी जो दो चार स्तंभ है वो भी ड्रॉ हो जाएगा। ओके, शहीद मीनार के पीछे की तरफ यहाँ पर सन की तरह एक सर्कल होगा जो बाद में मैं मैरून कलर से करने वाला हूँ। तो वो सर्कल अगर बाद में ड्रॉ करने में आपको परेशानी हो रहा है तो आप पहले वो सर्कल ड्रॉ कर लो, बाद में जो जगह इरेज करना है वो इरेज करके सामने का स्तंभ आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी मेथड है, मैं यहाँ पर बाद में सर्कल ड्रॉ किया। ओके, अब यहाँ पर मैं सामने की तरफ 5 छोटे छोटे ऐसे बोर्ड की तरह ड्रॉ करूँगा। बीच में एक रख के दोनों साइड में दो करके ड्रॉ करो तो एकदम बीच में ही 5 होगा। और उसमें बांग्ला में मैं अमर एकुशे लिखूँगा। सामने कुछ ऐसे लोग ड्रॉ करूँगा जो ऐसे हाथ में कुछ बैनर्स है और उसमें जो मातृभाषा का डिफरेंट वर्ड्स है, अल्फ़ाबेट्स है, जैसे कि बांग्ला में अ, क, ख, ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे पूरा जो कंपोजिशन है वो मैंने सजा लिया है। अब मैं जो कलरिंग है वो स्टार्ट करूँगा। पेपर यहाँ पर अगर आप लोग ब्रश स्ट्रोक पेपर नहीं है फिर भी चलेगा, आप लोग थोड़ा मोटा पेपर यूज़ करो। जो नॉर्मल आर्ट पेपर आता है, चार्ट पेपर्स 10 रुपीज़ का, 15 रुपीज़ का, जिससे आप लोग नॉर्मली वाटर कलर करते हो, तो उसमें भी हो सकता है, वो भी बहुत अच्छा पेपर ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आप लोगों को पेपर को पूरा ऐसे भिगो लेना है, ठीक है। पूरा नहीं, जो सामने का जो स्तंभ है, शहीद मीनार का जो स्तंभ है, उसे छोड़कर बाकी पीछे का जो स्काई का पोर्शन है उसको भिगो लेना है, क्योंकि हमें स्तंभ के अंदर स्काई का कलर नहीं लेके आना है, सिर्फ जो स्काई का पोर्शन है उसमें ही कलर फैले, इस तरीके से करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग वाटर दो तो सामने का जो स्तंभ का पोर्शन है उसमें मत दो। यहाँ पर मैं स्काई में कलर दे रहा हूँ कोबाल्ट ब्लू। ओके, पर्शियन ब्लू मत यूज़ करो, कोबाल्ट ब्लू से करो, वही अच्छा रहता है ज़्यादा नॉर्मल डे स्काई के लिए। ओके, तो ज़्यादा यहाँ पर घिसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही आपने पानी दे दिया तो वो खुद ब खुद फैल जाएगा, और वो जैसे कि मैंने कहा कि शहीद मीनार के अंदर पानी नहीं देना है तो वहाँ पर नहीं जाएगा। ओके, तो ऐसे मैं ऊपर की तरफ कर दिया। ज़्यादा नीच तक मैं नहीं लाऊंगा स्काई को, क्योंकि नीच से मैं ऐसे ग्रीनिश टोन दूंगा, पीछे क्या ट्री का थोड़ा एक टोन लाने के लिए। ओके, तो वो स्काई को ऊपर ही ऐसे इतना तक ही छोड़ दूंगा और सूखने के लिए मैं रख दूंगा। सेम अब मैं फिर से जो ब्रश है उसे धो के नीचे से पेपर को भिगोना स्टार्ट करूंगा। मतलब नीचे का जो पोर्शन है, वो जो शहीद मीनार है उसे छोड़कर जो बाकी नीचे का एरिया है वहाँ से मैं ऊपर की तरफ थोड़ा भिगो लूँगा, ताकि वहाँ पर मैं जब ऐसे विरिडियन ह्यू कलर को दूँ तो ईजिली वो ऊपर की तरफ जो ऐसे फैल जाए। ओके, To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. अब ये डीप ग्रीन मतलब विरिडियन ह्यू का जो मैंने दिया पीछे का
जंगल का एरिया, उसे थोड़ा सूखने देंगे और बीच का जो पीछे का सन की तरह एरिया है उसे मैं यहाँ पर कैरमाइन और जो रेड टोन है उस दोनों को मिलाकर एक टोन बना के दूंगा। यहाँ पर स्कारलेट लेक और क्रिम्सन कलर आता है, ये दो मिक्स करके मैंने यहाँ पर ये टोन दिया। तो ये बैकग्राउंड कंप्लीट है। अब इस एरिया को पूरा थोड़ा सूखने देना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड अगर नहीं सूखेगा तो सामने का जब मैं यहाँ पर स्तंभ में कलर दूंगा तो वहाँ पर कलर लीक करेगा। तो ये सूख जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सो यहाँ पर कुछ एरिया का मेरा वीडियो लॉस्ट हो गया था, तो ये पार्ट का वीडियो नहीं है, पर मैं समझा देता हूँ कि कहाँ पर मैंने कौन सा कलर दिया। ऊपर जो शहीद मीनार का एरिया है उसका जो ऐसे पिलर्स है उसमें मैंने कोबाल्ट ब्लू और ब्राउन को मिक्स करके ये ग्रे टोन लाया। ग्रे टोन का एक डार्कर एरिया शेडो के लिए दिया और एक लाइटर टोन लाइटर एरिया के लिए दिया। नीचे का जो मिट्टी का पोर्शन है उसमें आप लोग ऑकर कलर और ब्राउन कलर को मिक्स करके दे सकते हो। और सामने का जो ये 4 बोर्ड्स है उसमें मैंने नॉर्मल स्कारलेट जो कलर है उसको दे दिया। सामने यहाँ पर हैंड बोर्ड जो बैनर्स है उसमें भी थोड़ा वो जो कोबाल्ट ब्लू और ब्राउन को मिक्स करके बनाया था वही मैंने हल्का करके दे दिया। अब यहाँ पर जो पिलर्स है उसमें मैं डिटेलिंग दूंगा। सेम वही कोबाल्ट ब्लू और ब्राउन को मिक्स करते हुए एक डार्क ग्रे का टोन बनाना है। यहाँ पर ब्लैक आपको यूज़ नहीं करना है, ब्लैक का जो मतलब ये ग्रे टोन है वो आपको बना लेना है। कैसे? वही कोबाल्ट ब्लू और ब्राउन को मिक्स करते हुए घना करके करो और ऐसे 0 साइज़ का कोई ब्रश ले लो तो ये डिटेलिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, अब उसी कलर का एक और डार्कर टोन बना के यहाँ पर बीच में ऐसे रॉड की तरह यहाँ पर एक ऐसा बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग फॉलो करो। रेफरेंस फोटो से मैं भी देख सकते हो, सेम ऐसा ही है, तो ऐसा ही मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सामने जो रेड कलर का मैंने किया था उसके ऊपर उसी कलर मतलब ब्राउन, प्रशियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू को मिक्स करके एक डार्कर टोन बनाएंगे जो ब्लैक की तरह दिखेगा। आप लोगों को वाटर कलर में ब्लैक को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, ब्लैक को खुद से बना लेना है। ऐसे बना सकते हो, ब्राउन, प्रशियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू इसे मिक्स करके। तो वो एक टोन बना लिया। अब मैं इसे ऊपर से दे रहा हूँ और बीच में ऐसे ऑमोड एकुश है, ऐसे जो बोर्ड्स है उसके ऊपर लिखा हुआ है वो मैं कर रहा हूँ। ये थोड़ा क्रिटिकल है, अगर आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप ऑपोजिट कर दो। मतलब बैकग्राउंड रेड है उसके ऊपर आप लोग ये जो ब्लैक टोन है ब्लैक से डायरेक्टली लिख दो। मतलब यहाँ पर मैं रेड को ऐसे नीच से निकल के ला रहा हूँ, आप लोग ऑपोजिट भी कर सकते हो। नॉर्मली ब्लैक से आप लोग लिख दे सकते हो, ओ म ब र, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो अल्फ़ाबेट से जो वो लिख सकते हो। ओके, तो ऐसे ही हो रहा है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पर नीचे मैं फ्लावर्स दिखाने वाला हूँ। नीचे ऑलरेडी मैंने एक हल्का सा क्रोम येलो का कलर दे रखा था, उसके ऊपर थोड़ा डार्क टोन में मैंने वो जो स्कारलेट लेक है और थोड़ा क्रोम येलो को मिला के एक ऑरेंजिश टोन बना लिया और वहाँ पर से ऐसे फ्लावर्स के जो पेटल्स है वैसे थोड़ा ऐसे शेप्स बना रहा हूँ। ज़्यादा डिटेलिंग में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शेप्स दिखाओ, कलर से ही समझ में आ जाएगा कि वो फ्लावर्स है। ओके, अब चलो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी कर लेते हैं। सामने जो बैनर्स है उसमें भी सेम ऐसे ब्राउन से थोड़ा बॉर्डर देंगे, बीच में रेड कलर से जो ऐसे अक्षर्स है वो मैं ड्रॉ करूँगा, क, र, ई, उ, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करूँगा। ओके, तो उसके बाद सामने कुछ कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स को आप लोग ज़्यादा डिटेलिंग मत दो तो ही अच्छा है, क्योंकि मेन फोकस हमें ऊपर स्मृति स्तंभ के ऊपर रखना है, शहीद मीनार के ऊपर रखना है। तो सामने का जो ये कैरेक्टर्स है वो आप लोग ऐसे एक डार्क ब्राउन टोन से बना सकते हो, जहाँ पर ब्राउन ज़्यादा रखो और उसमें थोड़ा ऐसे कोबाल्ट ब्लू मिक्स कर दो तो वो एक ब्राउन टोन बन जाएगा। उससे एक फ्लैट टोनिंग दे दो पहले और उसके ऊपर फिर थोड़ा शेडो दिखा दो तो वो कैरेक्टर्स हो जाएगा। सो ड्राइंग कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। देख लो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं जो मास्किंग टेप है वो बहुत ही सावधानी से यहाँ पर उतार दूंगा।
ओके, तो रेफरेंस फ़ोटो तो मैंने दिखाई दिया, आप लोग डायरेक्ट इसको देखकर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हर एक ज़रूर ड्रॉ करना ये, क्योंकि मदर लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है हमारे लिए। ओके, तो ज़रूर खुद से ड्रॉ करना, मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप लोग इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है artistic.dipankar, वहाँ पर जाओ, अपलोड करके मुझे टैग करो, मैं ज़रूर देखूंगा। ओके, सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।